गुरु के समान दाता दूजा ना जहान में, ओ दूजा ना जहान में, कोई ना जहान में। गुरु के समान दाता दूजा ना जहान में। सत साहिब, सतनाम, सत साहिब। तो प्यारी साध संगत, भाई बहन, माताएं, व प्रेम भावक जो भिक्षुक हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं और उस परमपिता परमात्मा की सत्य शक्ति को पूर्ण रूप से जानते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो दोस्तों, आज ये मीराबाई की वाणी है कि गुरु के समान दूसरा न जहान। क्या कहने का भाव था भाई उसका? पहली कली में ही वो बता देती है कि गुरु क्या चीज़ है। गुरु ब्रह्म रूप है। उसने क्या कहा? देखो, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप, साक्षात विष्णु जानो, लिखा है पुराण में। लेकिन ये बात कुछ अच्छे ज्ञाता लोग हैं, उनको भी समझ में नहीं आती कई बार, क्योंकि समझने का जरिया अलग अलग, अपना अपना। किसी को आओ तो भाई बात जरा सी कैसे कहा उसने, देखो, गुरु ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप क्या है? आत्मा ही ब्रह्म रूप है, और वो सब के अंदर समाई हुई है। लेकिन कब तक ब्रह्म रूप नहीं है? जब तक वो भिन्न है। किससे? अपने स्वरूप से भिन्न है, तब तक वो आत्म रूप हम उसे नहीं कह सकते। जब तक हम उसको अंश रूप नहीं कह सकते, क्योंकि वो भिन्न है, जुदा है। किससे? अपने स्वरूप से भिन्न है। कमाल की बात है। नहीं, कुछ भाई कह देते हैं यार शिव गुरु रूप कैसे? अरे शिव के अंदर भी तो वो आत्मा है जो तेरे अंदर है। विष्णु के अंदर भी तो वो आत्मा है जो तेरे अंदर है। लेकिन जिन्होंने इस आत्मा के स्वरूप को जाना है वो ब्रह्म रूप बन गए, और जिनने नहीं जाना वो ब्रह्म रूप नहीं कहलाएंगे, वो जीव रूप कहलाएंगे। वो मृत्यु लोक के जीव कहलाएंगे, दुख पीड़ाओं में रहेंगे। इसमें कोई रोड़ नहीं। दुख सुख उनका लाग लपेट, जितनी भी संसारिक जाल जो बुना हुआ है, वो जाल की कड़ियाँ उनने भाई निभानी पड़े। यह रीति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। देख भाई, इतना मैं पढ़ा लिखा न कोनी, देसी मानस बिल्कुल। उठा छाप तो कन्नू है का दाखर तो जानू हूँ, लेकिन वेदवाद ये चार चूर बताया कर। लेकिन उनमें मीराबाई ने देखा होगा कि भाई ये रीति वेद से मेरा ध्यान को ना इतना, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन वाणी के बारे में मैंने पूरा ज्ञान है कि ये वाणी ये कहती है, यह ऋद्धि वेद कहता कि गुरु बिना ज्ञान कैसा। लिखा है पुराण में। जो पुराण तुम पढ़ते हो उसके अंदर भी ये बात लिखी है कि तुम्हारे बगैर ज्ञान करोगे किसका? कौन है वो शिव तुम्हारा? कौन है वो विष्णु? तीर्थ न्यारा है कि आपसे न्यारा है? नहीं।
मारता जब तक वो न्यारा है, जब तक हम मूर्ख हाँ, हम भिन्न हाँ, जुदा हाँ, उस ज्ञान से अलग हाँ। अगर जब हमने ज्ञान हो जाता, हाँ, इसमें कोई रोड़ नहीं, गुरु का समान इस संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं गुरु का समान इस संसार में? हजारों करोड़ों साल इस जीव को भटके हुए हो गए और उस जीव को वो उसका स्वरूप लखा देता है, उसको उसके घर के बारे में वो संत बता देता है। तो उससे बड़ा कोई है? उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। उसको उस कैद से छुटा देता है, उसका जन्म मरण से पैंडा छुटा देता है। उससे भारी संत है कोई नहीं। लेकिन भाई बीमारी है, अभी से हम छुड़ाना भी ना चाहवा, हम इस जाड़ से निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि जाड़ हड़का भी कौन नहीं। जाड़ तक पैंडा छुटाना है तो गुरु की शरण करनी पड़ेगी, गुरु की बात माननी पड़ेगी। गुरु ने नू कह दिया, देख भाई, वो कहा कि मन मार्ग नहीं सूझ रहा। गुरु जी क्यों नहीं सूझ रहा मार्ग? बीड़ी पीते हो? पीता हूँ, छोड़नी पड़ेगी। मार्ग नहीं सूझ रहा गुरु जी। चाय पीते हो? हाँ पीता हूँ गुरु जी, छोड़नी पड़ेगी। गुरु जी अब भी मार्ग नहीं सूझ रहा, क्रिया भोग करते हो? करता हूँ, छोड़ना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर वासनाएं रहेंगी तो हम उस जाड़ से लिपटे रहेंगे। उस जाड़ से निकलना है तो वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। और मारना मोड़ना कुछ को नहीं, बस मन को समझा लो। भाई मान जा रे, भाई तेरा कि मीना बिगड़ा गया, तू मारी इजेड़ मत, हमने छुट्टन ना देगा। बस इतना ही काम है। पापा ते छुड़ावे गुरु, ज्ञान बतावे गुरु। देखो ये बात कही मीरा भाई बहन जी ने कि वो पापों से तो गुरु महाराज छुड़ाएंगे। कौन से पाप? ये पाप पे थे, ये जो दुष्कर्म है ये सारे पाप हैं, पाप में आ जाए हैं। जो अच्छे कर्म नहीं हैं, जो तुम अपने उसको गंध में धकेल रहे हो, वो सारा कर्म माड़ा है। उन तो छुड़ाओगा कौन? गुरु महाराज छुड़ाओगा, और किसी का बस की बात कौन है? कैसे छुटाएगा? तुरिया पद ध्यान में वो इंगला पिंगला और सुखमणा, ये 3 तुरिया पद बोल रहे इसमें। वैसे आसन लगाया जाता है, पदम जुगती से आसन लगाओ। पहले मूल काल सुधारो, फिर काल सुधर सारा है। कर नैन दीदार महल में पिया प्यारा है, कबीर साहब ने भी कहा है। तो कबीर तो न्यारा ज्ञान थोड़ा था, उनका ज्ञान एक ही था। चाहे गुरु रविदास महाराज जी का कहो, चाहे कबीर साहब का कहो, गुरु नानक का कहो, जो ई भी उनकी गद्दी से संत महात्मा बैठे हैं, उनका ज्ञान भी सेम है, अलग नहीं है। शाखा वही है, पेड़ एक है। पेड़ का भाई नो है पौधा था, पेड़ बन गया, फिर उसका वृक्ष का वो फल फ्रूट लग रहा है, फिर बीज तैयार हो गए। वो कहने का भाव है, कड़ी वह एक ही है, अलग नहीं है। अलग हैं तो हम हैं, लेकिन ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान बताया है आत्मा का ज्ञान, उस ब्रह्म का ज्ञान ही बताया है। ये आत्मा स्वयं ही ब्रह्म है। जब संतों ने इसका भाई सीधा साफ शब्दों में बस उन्होंने आत्म ज्ञान कह दिया, इस बात ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा। ब्रह्म ज्ञान भी कहीं कहीं कहा है। तो दोस्तों अच्छा, खेल लो रे मैदान में, हाँ छल कपट त्याग दीजियो। देखो कह दिया ना, किसने कह दिया? मीरा बहन जी ने कह दिया, मीरा बाई ने कह दिया कि छल कपट त्याग दीजियो, अरे गुरु जी की शरण लीजियो। भाई कुछ माड़े लोग ऐसे हैं, वाणियों के साथ धोखा करया हुआ है। ये जो ढोंगी लोग हैं ना, जो मतलब
इस बिजनेस में घाटा नहीं आने देना चाहते, और जो कुछ लोग उनके जो मतलब ऐसे जो दुष्कर्म कर कर मतलब राम का नाम न पाना चाहते हैं, वो लोग उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो वे काटा पिट्टी करण में कसर कौन छोड़ना। जब उसने नुई कह दिया कि गुरु का समान दूसरा जहान में नहीं, तो फिर उड़ा शब्द काफ़ी गलत लगा हुआ था कि गुरु जी की शरण छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की शरण लीजिए। मीराबाई संत शिरोमणि की शरण में, मीराबाई संत शिरोमणि की शरण में खेल हुआ तो मैदान में। तो भाई जो मीराबाई थी साहिब की शरण में थी, उसने इनका भी देखो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी बताया कि वो स्वरूप तो देखो अपनाए है, लेकिन गुरु के समान नहीं है, गुरु से न्यारे तो नहीं है, गुरु के रूप से न्यारे नहीं है, लेकिन गुरु के समान नहीं है। क्योंकि जो बात मेरे को गुरु ने बताई है वो उनका बस की बात नहीं थी। तो अच्छा दोस्तों देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी डालिया करो और सत्संग सुना करो, वीडियो शेयर ना करो तो कम से कम सब्सक्राइबर कराया करो। धीरे धीरे थारा भाई की वीडियो पहुंच जाएंगी। और एक बात सुनो, देखो भाई चरखी दादरी के नज़दीक में अपना गांव है कल्याणा गांव। बाजा दौड़ी करने की ज़रूरत कौन है, किसी ने कोई बात हो तो फ़ोन नंबर से संपर्क कर लेना 93 064 22 650। शाम को 9 बजे पाछा फ़ोन चालू रहे है। तड़के मैं काम पर निकल गया हूँ, 7 बजे काम पाता हूँ सू, फिर नहाऊँ धोऊँ, 7 घड़ी हाजरी लाऊँ गुरु महाराज ने की। जब जाकर भाई 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन ठास को कहते कोई भाई बीच में हाँ सत्संग कराना हो, कोई दाएं बाएं गांव हो नज़दीक की, तो हम भाई फ्री सेवा है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। जितना हो भाई शुद्ध वातावरण हो जाए तो बहुत अच्छी बात से गामी गामी अपना किया जाए भाई। इन चीज़ों खातर कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन समय लगता है। तुम्हारे पास समय लगाया जाए तो देख लो भाई, नहीं तो फिर चलने दे गाड़ी ने। तो अच्छा दोस्तों, सतनाम सतनाम सतनाम।